अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 उसका जो नया टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बार बार यूज़ होते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है वो है द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस द नंबर l इज़ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस Sn जो है ना एक सीक्वेंस है और इसको हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर इसको डाल के। और n जो है ना ये हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ये। तो S1 आपको फर्स्ट टर्म देगा, S2 आपको सेकंड टर्म, इस तरह इससे जो सीक्वेंस बनेगी उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। गिवन दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन एक छोटे से छोटा नंबर होता है, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा छोटा। आप माइक्रो, नैनो, पिको इस तरह के उस सेंस में आप ले लें कि बहुत छोटा नंबर होता है। और Sn इज़ इक्वल टू L फॉर n ग्रेटर देन 0। तो n अगर 1 से ज़्यादा है, डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो n जब आप यहाँ पे पुट करेंगे मींस अगर n यहाँ पे 100 है तो S 100 हो जाएगा, अगर n 1000 है तो ये S 1000 हो जाएगा। S 1000 मीन्स के 1000वां नंबर इसका इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू L जो इसका है ना ये इसका आखिरी पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट है। मतलब ये है कि सीक्वेंस जो है ना जाते जाते एंड में इसका जो अख्तिताम होगा वो L पे हो जाएगा। इफ़ सच एन L एग्जिस्ट, अगर किसी सीक्वेंस का जो आखिरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो इन्फिनिटी नहीं है, तो वी से दैट Sn कन्वर्जेस आर कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये है कि Sn जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है, वो डाइवर्जेंट नहीं है। मतलब ये है कि उसका जो लिमिट है वो इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है। इफ़ L डज नॉट एग्जिस्ट Sn डाइवर्जेस आर डाइवर्जेंट। अगर L एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको फिर हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं? वी यूज़ टू नोटेशन टू शो द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। एक तरीके से इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n अगर इतना ज़्यादा हो जाए कि इन्फिनिटी तक चला जाए, देन Sn इज इक्वल टू L। मतलब ये है कि ये सीक्वेंस में आप वैल्यू पुट करते जाएं, आखिर में एक ऐसा मकाम आ जाएगा कि उसमें आप अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे और उससे एक वैल्यू ज़्यादा पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास वही होगा। ठीक है। मतलब ये है कि इसका जो आखिरी लिमिट पॉइंट है उसमें अगर ये सीक्वेंस की वैल्यू आप ज़्यादा करते जाएंगे मगर ये रिज़ल्ट जो है ना आपको उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, उसी पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है। और Sn टेंस, ये इसकी सेकेंड डिनोशन है, Sn टेंस टू L, Sn टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन का एग्जाम्पल है वो जो है ना इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। ये एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म गिवन है। nth टर्म मीन्स कि इसका जनरल टर्म गिवन है। यहाँ पे अगर आप 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 1000 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 1 + 2 से 3 और 1 तो 3/1 से 3। 1 पुट करें तो 1 + 2 से 3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1 के लिए 3, 2 के लिए 2 + 2 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 तो उससे 1 आ जाएगा। इस तरह 3 पुट करने से 5/9 और इस तरह आप वैल्यू पुट करते जाएं और ये आगे जाता जाएगा। और मेक श्योर कि आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनेगा, अच्छा ग्राफ हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लिया है कि इसमें जो डोमेन की वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये डोमेन हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है और इसका जो रेंज है वो भी सारे पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमने सिर्फ इसका पॉजिटिव y एक्सिस लिया है। ठीक है। बाकी क्वाड्रेंट हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि हमें जो ग्राफ मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा। जब हमारे पास x यानी n जो है ना ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसको हम ये हमारे पास हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Sn। ठीक है।
तो अगर हम n1 पुट करते हैं यहाँ पे तो रिज़ल्ट क्या आएगा 3। अगर 2 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1। अगर 3 पुट करते हैं तो इस तरह ये वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, आखिर में ये वैल्यू कम होते होते आखिर में ये 0 के करीब पहुंच जाएगी। 0 होगी नहीं, 0 के बहुत करीब। मतलब ये है कि 0.00 100 0 फिर 1 और फिर 1000 0 फिर 1, इस तरह बहुत ज़्यादा ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे Sn की वैल्यू पुट कर दी n+2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है 0 के करीब, मतलब ये है 0 तक जाता है। टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये कि इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और यहाँ पे ये जो इसका लिमिट पॉइंट है यानी L जो है ना वो 0 के करीब है, मतलब 0 है। तो इसकी जो जब हम n इन्फिनिटी पुट करेंगे, या इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं है मगर बहुत ज़्यादा अगर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 के बहुत करीब आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसका मतलब ये है कि इसका जो L पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, वो 0 है, और एप्सिलॉन जो है ना वो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी के करीब नंबर पुट करके वो 0 के करीब होगी, 0 के बराबर तो होगी नहीं। ठीक है, तो 0 और एप्सिलॉन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, सॉरी 0 और L के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन के बराबर होगा। अच्छा, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं और भी। यहाँ पे जो हमारे पास Sn की जो लिमिट है, आखिरी लिमिट L, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन से कम होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, और ये n कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाए तो Sn की जो वैल्यू है उसकी और L के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। मींस ये बहुत ज़्यादा इतने क्लोज हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट मिलने के करीब, मिलेंगे नहीं मगर मिलने के करीब होंगे। इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन मींस के बहुत ज़्यादा कम, ऐसा नंबर जो ऑलमोस्ट 0 के करीब हो। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है। ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी लिमिट ऑफ ए फंक्शन में स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन, दोनों में डिफरेंस है। वो सीक्वेंस का लिमिट है और ये फंक्शन का लिमिट है। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल एक्स। एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो किसी ओपन इंटरवल एक्स पे डिफाइन है। ओपन इंटरवल एक्स मीन्स कि इसका जो डोमेन है ना वो एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये किसी इंटरवल पे डिफाइन है, ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल मीन्स कि इसके एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं होंगे। कंटेनिंग x इज इक्वल टू सी, तो इस पे कोई पॉइंट है, x पे कोई पॉइंट है जो c के बराबर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी डज नॉट नीड टू बी डिफाइंड। c पे लिमिट की वैल्यू का होना शर्त नहीं है, मतलब हो सकता है कि c पे वैल्यू डिफाइंड ना हो। ठीक है, द स्पेसिफिक नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। कोई नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टू c। अगर x यहाँ पे कोई x टेंड्स टू c, मतलब ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे लें जो c के करीब हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप कोई पॉइंट लें, ये पॉइंट जो ये c के करीब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने डाल दिया है मगर ये बहुत ज़्यादा करीब होगा। The specific number L is called the limit of a function f of x as x tends to c। x की जो वैल्यू है वो c के करीब हो रही है। इस साइड पे भी करीब आ सकती है और इस साइड से भी ये इसके करीब जा सकती है। If and only if for every epsilon excuse me, for every epsilon greater than 0, कोई नंबर है एप्सिलॉन, कोई पॉजिटिव नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है मगर 0 के बहुत ज़्यादा करीब है,
मतलब ये है कि आप जहन में ये इमेजिन करें कि जिस तरह आप इस तरह सपोज कर लें कि एप्सिलॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.00001000 ज़ीरो या मिलियन ज़ीरो साथ में 1, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू इसके करीब होगी, इससे भी कम हो सकती है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एल। इस सी की अगर फंक्शन को आप सी दें तो इसकी वैल्यू क्या है, एल। मतलब ये है कि एक्स पे जो सी है उसकी जो एफ ऑफ सी है वो बराबर है एल के, ठीक है। तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि सी पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो है एल, और सी के बहुत ज़्यादा करीब अगर एक्स सी के बराबर नहीं है, सी के करीब है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इसके मुकाबले में ये जो पॉइंट है जो एक्स इसके करीब है, सी की वैल्यू तो एल है मगर एक्स जो सी के करीब है इसकी वैल्यू हमें शायद यहाँ पे कहीं पे मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, वो एप्सिलॉन से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस, इतना कम है कि वो बराबर होने के करीब है, ठीक है। वेन एवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, और यहाँ पे जो एक्स और सी के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक्स माइनस सी वो डेल्टा से कम होना चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो वर्टिकल गैप होगा, इन दोनों के दरमियान जो गैप है, डिफरेंस है, वो हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल। और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल के दरमियान, एल और एफ ऑफ सी की बात है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स और एल इतने करीब है कि ये ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पे x और c इतने करीब है कि ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पे चलो ये हटा देते हैं कि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। द डिफिनीशन, तो हम क्या कहेंगे फिर कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। द डिफिनीशन इज आल्सो नोन एज काशी डिफिनीशन फॉर लिमिट, रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टू c। तो ये है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का लिमिट कैसे होता है, इस तरीके से होता है कि हमारे पास x अगर c के करीब है, c कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, और इस पे हमारे पास फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, और x हमने कोई पॉइंट लिया जो c के करीब है, इस साइड से भी करीब आ सकता है, इस साइड से भी करीब आ सकता है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स और c की वैल्यू है l, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस डेल्टा से कम है और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो है l, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन की, ये ऑलमोस्ट बराबर है, ये भी ऑलमोस्ट बराबर, इतने करीब है कि ये बराबर है। अच्छा, इसके जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन का सम है और उस पर आपने लिमिट लिया है तो आप उन पे सेपरेट लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पे सम पे लिमिट है, यहाँ पे आपकी लिमिट इस पे सेपरेट ले इस पे सेपरेट, क्योंकि इससे फिर हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर डिफरेंस है तो आप तब भी सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, अगर प्रोडक्ट है तब भी आप सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, अगर क्वोशन है तब भी आप ऊपर सेपरेट और नीचे सेपरेट लिमिट ले सकते हैं। तो ये इस लिमिट के सारे थ्योरम स्टूडेंट्स, तो मैंने तो ट्राई किया कि आपको आसान से आसान लफ्ज़ में एक्सप्लेन कर दूँ लिमिट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट में काइंडली पूछ सकते हैं।